जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अविनाश चौहान आज फिर से एक नए लेक्चर के साथ में आ रहे हैं। अलजेब्रा का ही लेक्चर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। इसको आपको अपने दिमाग में रखना है भाई। इससे बहुत सारे, अगर एक दो सालों का डाटा देखोगे पिछले वेरियस एग्जाम, नॉट ओनली फॉर CDS, अगर हम लोग किसकी बात करें, CHSL, CPO और CGL की बात करें, वहाँ पे भी ये पैटर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो मोरल ऑफ द बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सबों से कि यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग बेसिक से फॉर्मूलाज को देखेंगे और फिर कैसे हमें करना है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, क्लियर है? सारी लेक्चर को आपको 1 by 1 करके देखना होगा, तभी बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि हमेशा ये एक दूसरे से कनेक्ट रहने वाली चीज़ें हैं। समझ रहे हैं ना भाई? अर्थमेटिक का सीन अलग होता है, एडवांस का सीन अलग होता है। समझ गए? अर्थमेटिक में क्या कि वहाँ दिमाग अप्लाई होता है, दिमाग लगाओगे तो बनेगा ब्रह्मांड, अगर सही है तब। अदरवाइज क्या होगा भाई, इसमें आपको टर्म पता है तो बनेगा, टर्म नहीं पता है तो नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये काम हमें करना होगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक बात, आज भी अलजेब्रा का ही लेक्चर है। नेक्स्ट सेक्शन है जहाँ से लास्ट डेट मैंने छोड़ा हुआ था। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ यहाँ पे a + b + c का होल स्क्वायर, ये क्या होता है भाई? यही वाला लेक्चर है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो मैंने आपको बताया, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट डे भी मैंने बताया था, ये क्या होता है भाई? a² + b² + c² + 2ab + bc + ca। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला हमें मैंने बताया था। ABC क्या होता है? स्क्वायर करने के बाद साइक्लिक जाता है, AB आएगा, फिर BC आएगा, फिर C आएगा, ऐसी चीज़ें होती है। एज इट इज़ अगर दूसरे फॉर्मूला की मैं आपके बीच में बात करूं तो वो ये आपसे ये वाली बात पूछता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भाई ये a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, अगर -2ab + bc + ca करोगे तो वो किसकी वैल्यू आएगी? तो आप कहोगे a² + b² + c²। क्लियर भाई? ये दो चीज़ों को आपको पकड़ कर रखना है और ये काम करना है भाई। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बढ़िया आते हैं। कभी कभी हो सकता है कि देखो आपसे ये वाला डाटा दे दे, आपसे ये वाला टर्म पूछ ले, ABC की वैल्यू दे दे, तो ये तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो एज इट इज़ आपको आता भी है, सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला है, वो तो समझ ही जाओगे अगर ये सब क्वेश्चन बना लोगे तो। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भाई? 2-3 बातें मैंने आपको बताई थी, याद करना। फर्स्ट लेक्चर में जब मैंने इसका स्टार्टिंग किया होगा इसे सीट का, तो मैंने आपको वहाँ पे ये बात बताई थी, a² + b² + c², ये कब AB + BC + CA के इक्वल होता है भाई? कब होता है भाई? तो आप कहोगे कि सर जब ये A = B = C होता है, A = B = C होता है, देन a² + b² + c² ऑलवेज इक्वल होता है AB + BC + CA के। एज इट इज अगर मैं बात करूं, दूसरी बात मैंने आपको ये बात बताई थी, खैर इसमें उसका यूज नहीं आता है, a² + b² + c² -ab + BC + CA की बात की थी। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होता है? a = b = c = 0 की मैंने बात की थी। ये दो बातों का भी यूज होगा इस लेक्चर में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मोस्ट प्रोबेबली तीसरी बात आप लोग कर सकते हैं, a² अगर आपने पढ़ा होगा तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर से लेक्चर जब तक पूरा कंप्लीट नहीं करोगे पेन एंड पेपर के साथ में, तब तक आपको समस्या होती रहेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये कब पॉसिबल है भाई? तो मैंने आपको वहां पे प्रूफ भी कराया था, इसलिए इसमें टाइम कंज्यूम नहीं करेंगे। a = b = c, ठीक है भाई, ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही बढ़ते हैं हम लोग, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है भाई, अपना पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये तो फॉर्मूला मैंने राइट डाउन किया हुआ है। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन अपने पास में ये है कि a + b + c = 4√3। ठीक है भाई, यहाँ पे ये कॉमा है, क्या भाई? इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको उसके बाद में दिया हुआ है कि a² + b² + c² = 16 दिया हुआ है। ठीक है भाई, आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ a/b/c, आपसे ये फाइंड आउट करने के लिए पूछा। कोई दिक्कत नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपको पता है कि ये वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है भाई, आप समझना,
अगर मैंने स्क्वायर किया तो a प्लस बी प्लस सी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या होता है भाई, आप कहोगे सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक बार हाँ या ना बता देना सभी, ये होता है कि नहीं होता है भाई। अच्छा मुझे आप लोग एक बात बताइए, आपका यहाँ पे क्या दिख रहा है भाई, ये कितना है भाई 16 है, और ये क्या दिख रहा है भाई, आपको दिख रहा है 4 और √3। अगर इसकी वैल्यू 4√3 है, क्या भाई इसकी वैल्यू अगर 4√3 है, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो कितना हो गया भाई 16 3 48 हो गया। और इधर क्या हो गया भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ही रख लेते हैं, इसकी वैल्यू 16 है, इज इक्वल टू क्या देगा भाई, देखो मुझे कुछ एक चीज मिल गई है अभी यहीं पे, शायद आप लोगों को नहीं मिला होगा। देखो ये 16 उठाओगे तो क्या होगा भाई 32 होगा क्या भाई, और 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 2 से कैंसल आउट कितने टाइम्स में होगा 16 टाइम में होगा। तो हमने ये देखा भाई कि यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये किसके इक्वल आ गया भाई, तो आप कहोगे कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही वैल्यू है क्या भाई। मैंने आपको बात बताई थी ये कब पॉसिबल है भाई, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अब भी बताया था। और जहां पे मैंने इस लेक्चर की शुरुआत की थी, स्टार्टिंग लेक्चर में ये रहा होगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब होता है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो, ठीक है भाई। अच्छा तो हम यहीं पे डायरेक्ट क्या कर लेंगे भाई, अब तीनों इक्वल हो गए तो क्या होगा भाई 1:1 इज अ राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आई बात ना। क्यों ऐसा किया, क्योंकि तीनों बराबर है तो सबकी वैल्यू सेम रखोगे, तो सेम रखोगे तो 1 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको डबल टिक कर लेना भाई। इसमें आपको एक परफेक्ट स्क्वायर भी निकालना होगा, और यहां पे देखो 4 चीजें पूछी है, x रेशियो, y रेशियो, z रेशियो, u पूछा हुआ है, ठीक है भाई। थोड़ा खतरनाक है लेकिन हम लोग इसको बना लेंगे। देखो आप लोग अगर सीखने के लिए रेडी हो तो आपके सर जो हैं वो भागने वाले नहीं है, सिर्फ क्या करना है भाई सीखते रहना है आपको। माइनस, अच्छा 2y², ये 2 है, ऐसे 2 को मैं ऐसे कर देता हूं ताकि तुम कंफ्यूज ना होगे z में, ठीक है। 2y² माइनस 2z², ठीक है भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग ये कर सकते हैं क्या भाई, एक y के इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, एक xy के साथ दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होता है, तो आप कहोगे कि हमें सबसे पहला काम a प्लस बी का होल स्क्वायर देखना है, तो वहाँ पे क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, तो 2ab के फॉर्मेट को हमें देखना होता है। तो आप जब देखोगे तो ये वाला फॉर्मेट क्या दिख रहा है, 2ab के फॉर्मेट में दिख रहा है ये, और ये तीनों टर्म दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आपको बिल्कुल दिख रहा है सर, ठीक है। तो वैसा ही करते हैं, xy वाला काम करते हैं ना, तो x² है इधर से, इसका मतलब क्या हुआ भाई y² प्लस y² माइनस y², तभी ये माइनस 2y² हुआ क्या भाई। इसको क्या लिख सकते हो -z² माइनस z², क्योंकि एक हमें xy का पेयर बनाना है, एक yz का बनाना है और एक zu का। तो x के साथ में एक पेयर बना लेते हैं, किसका भी माइनस है तो इस साइड आके प्लस हो जाएगा, ये y² हो जाएगा क्या मेरे भाई, हाँ या ना। क्यों भाई क्यों होगा ऐसा काम, क्यों होता है, क्योंकि पता है ना ये 2ab की तरह काम कर रहा है, ये भी 2ab की तरह काम कर रहा है, ये भी 2ab की तरह काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, x² प्लस y², ये माइनस क्या है भाई 2xy होगा, एक फॉर्मेट तो हमारा बन गया, ठीक है भाई। दूसरा u के साथ में क्या, क्योंकि u और z है तो एक z को लेंगे, ठीक है भाई। u माइनस है तो इस साइड आके प्लस, और ये इधर प्लस है तो इधर आके क्या होगा भाई -2zu, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों किस में थे भाई, प्लस में ही थे, ठीक है भाई। अच्छा तीसरा टर्म हमारा क्या बनेगा आप बताओ मुझे, अब क्या बच गया भाई, एक देखो ये तो z, एक y उठा लिया हमने, एक z उठा लिया, अभी ये बचा है ना, तो इस साइड आके क्या होगा, ये होगा y² प्लस z², ठीक है भाई, और ये क्या होगा +2, प्लस की जगह क्या हो जाएगा भाई माइनस हो जाएगा, प्लस है तो राइट साइड में प्लस है तो इस साइड आके क्या होगा भाई, तो आप कहोगे कि सर इस साइड आने के बाद में ये माइनस हो जाएगा, ठीक है भाई।
अब देखो ये तीनों फॉर्मेट क्या बन गया, आप कहोगे कि सर ये जो बना हुआ है वो x माइनस वाई का द होल स्क्वायर प्लस ये वाला टर्म क्या बना है भाई, u माइनस जेड का द होल स्क्वायर। ठीक है भाई, ये वाला टर्म क्या बना है, तो आप करोगे सर y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्चुअली हम लोग राइट साइड को उस साइड लेकर गए हैं सारे टर्म को, तो इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। इस पूरे टर्म को क्या मैं ये लिख सकता हूँ ना, ये पूरा टर्म किसके इक्वल हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस यू माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का द होल स्क्वायर। इस प्रकार हम देखते हैं सारे नंबर क्या हो गए हैं भाई, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो सबको 0 के बराबर करेंगे क्या भाई, तो x इज इक्वल टू वाई, u इज इक्वल टू जेड एंड y इज इक्वल टू जेड। अच्छा ये मुझे आप बताइए, क्या x किसके इक्वल है, y, और y किसके इक्वल है, z के, तो x y z इक्वल हो गया, और z अगर किसके इक्वल है, u के, तो इस प्रकार हमने देखा x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू z। ये स्टेटमेंट से हमें समझ में आया कि नहीं आया, ये बात बताना आप सभी। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, अगर सभी बराबर है तो फिर इनका रेशियो क्या आ गया भाई, 1:1:1:1, एम आई राइट। ये काम आपको समझना होगा और करते भी रहना होगा। ठीक है भाई, क्लियर है, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, सिंपल सा मैंने काम क्या किया था भाई, जो भी एक तो रिलेशन हमने लगाया किससे भाई, एक्स वाई से, वाई जेड से और जेड यू से। ठीक है भाई, और राइट साइड को मैंने 0 बनाया था, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कब होता है भाई, जब इसकी वैल्यू 0 हो जाए, इसकी वैल्यू। तो राइट साइड को हमने क्लियर किया, और एलएचएस साइड में क्या रखा हुआ है भाई, एलएचएस साइड में वो टर्म रखा है जो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। सही है, क्लियर है भाई, ठीक है। एक दो बार तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का द होल स्क्वायर, देन रिलेशन बिटवीन ए बी सी इज, कह रहा है कि 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये किसके इक्वल है भाई, तो आप कहोगे कि सर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के बराबर है। तो कह रहा है ए बी और सी के बीच संबंध स्थापित करना है, और संबंध भी क्या बताना है कि ए बराबर बी बराबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको एक्सपेंड करो तो क्या होगा भाई, कहोगे कि सर ए स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर होगा और ये सी स्क्वायर होगा प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, एम आई राइट। अच्छा मुझे एक बात बताओ आप सभी, इधर 3 है और ये वाला टर्म 1 है, तो 3 में से 1 गया तो आप क्या कहोगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, एम आई राइट। अगर ये बात हो गई तो आप कहोगे कि सर 2 से 2 कैंसल आउट। अब भी मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में ही बताया था, जब हम लोगों ने शुरुआत की थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कब होता है भाई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल। तो आप कहोगे सर जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होता है। ये देखा, मन में लड्डू फूटा क्या भाई, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई, ठीक है। मन में लड्डू ही फोड़ना है और फिर आंसर पे क्लिक करना है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है मेरे भाई, सभी को ये बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये भी थोड़ा छोटा है। देखो मेरे पास में अद्भुत शक्ति है अभी, समझ रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे चीजों को बड़ा एक्सपेंड कर सकता हूँ, हाँ कुछ भी। चल भाई वैसा ही क्वेश्चन है कुछ। अच्छा देखो डायरेक्ट ये दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये कब होता है भाई, ये डायरेक्ट मैंने आपको करा रखा है जब इस लेक्चर में और प्रीवियस लेक्चर में था, जब a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। चूंकि ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन अगर कर रहा है, एक मिनट सर, तो अगर ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो आप कहोगे क्या कहोगे भाई, कि ये तीनों तभी बराबर होंगे जब कौन से त्रिभुज में तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती है। मुझे एक बात बताओ, तो आप कहोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बोलोगे भाई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्योंकि ए बी और सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके साइड को कर रहा है। क्लियर है भाई। इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो कौन सा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, समझ रहे हो, ठीक है भाई। तो यहीं से हम लोग बढ़ रहे थे ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। वाह, देख रहे हो ना विनोद, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जब भी आते हैं तो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या कराते हैं, या तो आपका एग्जाम से वो बाहर कराएंगे या आपको मेरिट बनाएंगे, दो ही काम इनका है। ये एकदम जीरो वाले कंडीशंस में आते हैं, ठीक है। अगर
जीरो मल्टीपल में हो जाए तो कहानी खत्म, और अगर वैल्यू के पीछे लग जाए तो समझ माला माल। तो दोनों हैं, समझ गया कि नहीं समझ गया? तो अब तुम्हें डिसाइड करना है कि माला माल बनना है कि क्या बनना है। खैर अभी इसको देखते हैं। P बाई एक्स प्लस क्यू बाई वाई इज इक्वल टू आर बाई जेड, प्लस है भाई, ठीक है, प्लस आर बाई जेड इज इक्वल टू 1 है, ठीक है भाई। और इसके बाद क्या किया हुआ है इसने, x बाई पी प्लस वाई बाई क्यू प्लस z बाई आर, इसने उल्टा कर दिया और उसकी वैल्यू क्या रखी है, 0 रखी है। और आपसे पूछा है पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर। देखो जब भी हिंट मिले ना उस समय उसको पकड़ लिया कर, समझ रहा है? मौका बार बार नहीं मिलता है तो उसी समय उसको फिनिश कर दे, समझ रहा है भाई? चलो भाई, अच्छा हमें पता है कि अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो कहीं ना कहीं ये टर्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार हाँ या ना बताना, आप सभी क्लियर है? ठीक है, इधर नोट वाली बात है। चलो इसका स्क्वायर करते हैं। तो आप कहोगे कि सर पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस टू इंटू क्या होता है भाई, ए बी। तो ए बी के लिए क्या होगा भाई, इसको मैं मार्कर चेंज कर देता हूं, ये पी क्यू अपॉन एक्स वाई। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए बी सी रह रहा था ना, तो हमने साइक्लिक रूप में क्या किया था भाई, मल्टीप्लाई किया था कि नहीं किया था, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी ए। तो ऐसा काम इसमें भी करोगे भाई। आप क्या करोगे, पी क्यू अपॉन एक्स वाई, फिर ए बी हो गया तो फिर बी सी करोगे तो क्या होगा भाई, क्यू बाई वाई और आर बाई जेड प्लस, ठीक है भाई। तीसरा टर्म क्या होगा भाई, तो आप कहोगे पी आर, प्यार मत समझ जाना, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। गजब वायरल होती है चीज़ें, और जितनी जल्दी चीज़ें वायरल होती है उतना जल्दी समाप्त भी होता है। इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 का स्क्वायर 1 होगा कि नहीं होगा? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। अच्छा एक प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, वो थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने एक बात और बताई थी, अगर x में 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये x की वैल्यू होगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर x में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड देना होगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक वैल्यू जो गिवन है वो इसका रेसिप्रोकल का दिया हुआ है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर मैं कहता हूं अगर पी क्यू आर में, पी क्यू में अगर डिवाइड में पी क्यू आर से दे दूं तो नीचे आर बचेगा कि नहीं बचेगा? आप मुझे एक बात बताइए, ठीक है भाई? और ऊपर एक्स वाई जेड से। अच्छा एक काम हम लोग करेंगे, ये मैंने आपको रेशियो में बताऊंगा अभी या बताया भी होगा। अगर किसी टर्म में जैसे ये वाली चीज़ है ना, ये आपको सीखनी होगी। जैसे ए बी है, बी सी है और सी है, क्लियर है भाई? ठीक है, थोड़ा समझना मेरी बात को। जैसे ए बी है, बी सी है और सी है, क्लियर भाई? 1:2:3 है, ठीक है भाई? और आपसे पूछ दिया ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, तो आपका काम क्या है वो समझ जाओ। आपका काम क्या है, हम लोग ऐसा लेट कर लेंगे। अगर मैं कहूँ आपसे ए बी सी में अगर इससे डिवाइड लगाएंगे, ए बी सी में इससे डिवाइड लगाएंगे तो मामला सेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से ए बी कैंसल आउट होगा तो सी बचेगा, बी सी कैंसल आउट होगा तो क्या बचेगा भाई, ए बचेगा, ठीक है? यहाँ से सी बचा और यहाँ से सी ए खत्म होगा तो क्या बचेगा, बी बचेगा, क्लियर है भाई? तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में, इनका एलसीएम ले लेते हैं राइट साइड का, तो एलसीएम 6 हो जाएगा। तो भाई 6/1 करेंगे, ये किसकी वैल्यू, सी को देगा। इधर से क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था, इधर से क्या मिल रहा था, बी मिल रहा था। तो ये 6/2 हो गया और ये 6/3 हो गया, ये 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में, क्लियर है भाई? तो ये क्या हो गया, 6:3:2 हो गया। तो ए बी सी क्या है, ए ये है, बी ये है और ये सी ये है। एज इट इज अगर हम लोग देखते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहती हैं, इसको भी कर लेना भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसी चीज़ें रहती हैं तो मुझे एक बात समझना, क्या मैं यहाँ पे एक ऐसा करता हूँ काम, इसमें ऊपर कर देता हूँ एक्स वाई जेड से गुना, समझना मैं यहाँ पे करता हूँ, मैंने अपने मन से क्या किया, ये मन से नहीं, ये क्वेश्चन का नीड है, एक्स वाई जेड इंटू पी क्यू आर, ठीक है भाई? और इंटू पी क्यू आर अपॉन क्या कर देता हूँ, एक्स वाई जेड कर देता हूँ, क्लियर है भाई? सही है। अच्छा ये काम मैंने क्यों किया कि जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा किस में, इस वाले टर्म में, तो देखना क्या होगा।
अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये पी क्यू से देखना, यहाँ पे मैं इसी को बताता हूँ, ये 2 ये पी क्यू आर मैंने छोड़ दिया, एक्स वाई जेड छोड़ दिया, और मैंने क्या किया, इससे मल्टीपल किया इसमें। तो जैसे ही हम लोग पी क्यू अपॉन एक्स वाई में क्या करेंगे भाई, एक्स वाई जेड, मैं एक पे बता रहा हूँ, आगे इसको नहीं बताऊँगा। तो ये क्या होगा, पी क्यू से तो पी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जेड बाई आर बच जाएगा। क्लियर है भाई। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया इससे तो इसमें क्या बच जाएगा भाई, जेड बाई आर बच जाएगा। क्लियर है भाई। एक मैंने आपको ये बेसिक के लिए बताया है, लेकिन आपको डायरेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने अगर किया तो वाई जेड से तो वाई जेड खत्म हो गया, तो वाई जेड से वाई जेड खत्म हो गया, तो नीचे क्या बचेगा भाई, आप लोग बताएंगे। ऊपर बचा एक्स और क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा हुआ नीचे लेफ्ट क्या होगा, तो जो टर्म नहीं रहता है वही, जैसे क्यू आर है और पी क्यू आर में आपने क्या किया भाई, डिवाइड किया हुआ है, तो एक्चुअली में क्या होगा, अगर पी नहीं है तो ये एक्स बाई पी हो जाएगा। ठीक है भाई। एज इट इज अगर मैं इसकी बात करूं एक्स वाई जेड में, तो एक्स वाई जेड है तो इसमें क्या है भाई, वाई नहीं है तो ऊपर वाई हो जाएगा, और ये पी क्यू पी आर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। और हमने अभी बताया था क्या भाई, यही वैल्यू क्वेश्चन में क्या गिवन है, 0। तो इस प्रकार देखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, टोटल 0 हो गई। तो हम देखते हैं कि पी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर, ये क्या होगा भाई, ये भी 1 होगा। समझ गए भाई। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं यहीं पे आपको नोट्स बना देता हूँ, सुन लो क्या करो, एक नोट्स बनाए लो यहाँ पे। नोट्स में क्या डालोगे वो समझ जाओ भाई। अगर अपने पास में ए है, बी है, सी है, इज इक्वल टू 1, देखो मुझे करना होता मैं डायरेक्ट उसका आंसर 1 कर देता, क्योंकि देखो मैं एक्सपर्टीज हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको बता सकता हूँ, मैं वो खेल नहीं करता हूँ 2 सेकेंड 4 सेकेंड 5 सेकेंड वाला बात। समझ गया कि नहीं समझ गया, ठीक है। तो अगर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, और ये इसका रेसिप्रोकल 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी इज इक्वल टू अगर 0 दे दे। क्लियर है भाई। ये दो बात आपके क्वेश्चन में गिवन है, देन ऑलवेज, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या होता है भाई, 1 होता है। नोट कर लेना इसको, ठीक है, इसको नोट कर लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छी बात है, यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास में, क्या होता है भाई, a माइनस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है भाई, b माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस c माइनस जेड का द होल स्क्वायर, ये ऑलवेज किसके बराबर होता है वो समझ जाओ। ठीक है भाई। तो आप कहोगे कि सर ये ऑलवेज जो बराबर होगा वो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए के बराबर होगा। क्लियर है भाई। ये पीछे वाला क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ये आप लोग अपने नोट्स में जरूर डालोगे। क्लियर है भाई, समझ जोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं, हमने देखा कि इसके लिए क्या होता है भाई, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक मिनट मैं थोड़ा अपना मोबाइल साइलेंट कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे a माइनस बी का द होल स्क्वायर, b माइनस सी का द होल स्क्वायर, c माइनस जेड का द होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बैठा लो और बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ये बात जब आएगी ना तो आपको इसका यूजेस मिलेगा। कब भाई, जब हम लोग ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का जब करते हैं भाई, समझ गए कि नहीं समझ गए, वहाँ पे ये फॉर्मूला बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। समझ रहे हैं ना। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ आपसे कि जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उसको हमें 1 बाई 1 करके सीखना होगा। जैसे लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था ना भाई, क्या सीखा था भाई, इस पहले लेक्चर में ऐसा सीखा था जब मैंने इसकी स्टार्ट की थी। अभी इसका यूज़ पड़ा कि नहीं पड़ा ये बात बताओ। उसी लेक्चर में मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना बताया था, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सिखाया था ना, समझ गए कि नहीं। दोनों का यूज़ पड़ेगा। चलो कुछ क्वेश्चन कुछ भी नहीं है अपने पास में, हमें सीधा इसकी वैल्यू पुट करनी है भाई। अच्छा, ये आपसे पूछा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी। साइक्लिक चलना है, कोई दिक्कत नहीं है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है भाई। हम हाफ ऑफ क्या करेंगे भाई, हाफ ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस इन दोनों का अंतर क्या है भाई, इन दोनों का अंतर 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
ठीक है भाई, प्लस करोगे b माइनस सी, इन दोनों का डिफरेंस क्या है भाई 96 और 97 का डिफरेंस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर c माइनस z होता है, तो अगर c माइनस, अगर अपने पास में क्या है c माइनस a है, ठीक है भाई, अगर c माइनस a होता है तो 97 और 95 दोनों के बीच का गैपिंग क्या है, तो आप कहोगे कि सर दोनों के बीच का गैपिंग 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं 6/2 क्या हो गया भाई 3 हो गया। समझ गए कि नहीं? कोई भी ऐसे करके नहीं बनाएगा कि 95 माइनस 2 का, अगर ये इससे करोगे तो समझ रहे हो क्या होगा 95 का स्क्वायर, समझ रहा है भाई 96 का स्क्वायर। एक मैं देख रहा था तो उसने ऐसे ही कराया था, बोलता है इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैं बोला ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है ऐसा नहीं होता है जो तुम कह रहे हो भाई। -97 इंटू 95 समझ जाए तो तुम्हारी एग्जाम ही निकल जाएगी, लंका लग जाएगी भाई। समझ गए ना, जैसे रावण की लंका लग गई थी ना, वैसे ही तुम्हारी लंका लग जाएगी। समझ रहा है, ऐसा काम नहीं करना, आपको डायरेक्ट ऐसे करना है। कब करोगे भाई, जब ये रिलेशन आपको याद रहेगा। क्लियर है भाई, तो इसको नोट्स में डाल लेना। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मैं ये सब बातें नहीं लिखूंगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अब मैं डायरेक्ट कराऊंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, ये समझना। जैसे यहाँ पे दिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो हम क्या करेंगे हाफ ऑफ क्या लिखोगे a माइनस बी करोगे। तो a माइनस बी किए तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हुआ 196 माइनस 195, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर b माइनस सी करोगे तो 197 माइनस 196 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। ठीक है भाई, और c माइनस सी करोगे तो 197 माइनस क्या हो गया भाई 195 हो गया। दैट मीन्स इनका गैपिंग या डिफरेंस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। क्या भाई 4 2 6, 4 2 6/2 कितना हो गया 3 हो गया। तो अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। क्लियर है भाई, क्योंकि मैंने आपको लिखाया है ना, इसके लिए क्या होता है हाफ ऑफ a माइनस बी का द होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का द होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का द होल स्क्वायर। भाई एक बात समझ लो, आपको बढ़ना पड़ेगा, आपको ये काम सीखना होगा, अपने माइंड को इसके लिए स्टेबल करना होगा, क्योंकि आप अभी प्रिपरेशन कर रहे हो ना बढ़िया एग्जाम्स की, तो सीखना होगा। वैसा ही क्वेश्चन है, हाफ ऑफ करोगे, ठीक है भाई, दोनों का गैपिंग 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है भाई। इन दोनों के बीच का गैपिंग 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 हुआ। एज इट इज इन दोनों के बीच का गैपिंग क्या है भाई साइक्लिक गैपिंग लोगे, डिफरेंस क्या लोगे भाई साइक्लिक लोगे। 100 माइनस 94 क्या हो गया 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 36 और 9 45 और 9 54 हो गए। 54 को हाफ करोगे तो क्या मिलेगा 54 को जब भी आप हाफ करते हो तो उसकी वैल्यू आती है 27। ये हमारा आंसर होगा। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है भाई, ठीक है। आज का ये लास्ट सेशन है, लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 96 दिया है। अच्छा 96 में से 96 को हटाओगे तो क्या हो जाएगा भाई 0 होगा, और फिर b माइनस सी करोगे तो 97 माइनस 96 1 का स्क्वायर 1 हुआ। ठीक है भाई, इसके बाद c माइनस सी करोगे तो 97 माइनस क्या करोगे भाई 96 करोगे तो ये भी 1 का स्क्वायर हो गया। दैट मीन्स 1 और 1 कितना हो गया 2, 2/2 क्या होता है भाई 2/2 क्या हो गया भाई 2/2 का सीटर मत समझ जाना, समझ रहा है ना। ये 2/2 का मतलब क्या हुआ कैंसल आउट। जब मैं आरा में था अभी हाल फिलहाल में, तो इसको कहता था सब भूखा भूखे, हम मेरा ब्रह्मांड हिल जाता था। ठीक है, ऐसी चीजें होती रहती थी, समझ रहे हो। तो ऐसा काम आपको करना नहीं, दैट इज कैंसल आउट। ठीक है भाई, क्योंकि सीडीएस में एसएसबी भी होती है, समझ गए कि नहीं समझ गए। तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना है, अपना स्टैंडर्ड लो नहीं करना। मैंने फिर उसको डाटा भी 1-2 हाथ भी लगाया और समझाया कि ये सब मत कर ले, भूखा भूखी। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो क्या करते हैं भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, इससे भी बढ़िया रहेगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहो।